सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के भीतर उप वर्गीकरण को बरकरार रखा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। उनके अनुसार राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। 4 जजों ने कहा कि ST/SC को क्रीमी लेयर से बाहर रखना चाहिए, यानी इस वर्ग के अमीर लोगों को दोबारा आरक्षण ना मिले। कोर्ट ने कहा कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला दिया। संविधान पीठ ने 2004 में EV चिनैया मामले में दिए गए 5 जजों के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि SC/ST में उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से दिए एक फैसले में कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बाकी जजों से असहमति जताते हुए आदेश पारित किया। CJI ने कहा कि हमने EV चिनैया मामले में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया है। उपवर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि उपवर्गों को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। फैसला पढ़ते हुए CJI ने कहा कि वर्गों से अनुसूचित जातियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड से ही पता चलता है कि वर्गों के भीतर विविधता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। हालांकि शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए। वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए अपने फैसले में कहा कि कार्यपालिका या विधायी शक्तियां के अभाव में राज्यों के पास जातियों को उपवर्गीकृत करने और अनुसूचित जातियों के सभी लोगों के लिए आरक्षित लाभों को उपवर्गीकृत करने की कोई क्षमता नहीं है। राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ के समान होगा। अदालत के न्यायमूर्ति BR गवई ने अलग दिए फैसले में कहा कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि कोटा के लिए SC/ST में उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। बहुमत के फैसले में कहा गया कि राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण को मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। CJI ने अपने और न्यायमूर्ति मिश्रा की ओर से फैसला लिखा। 4 न्यायाधीशों ने अपने अपने फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति गवई ने अलग फैसला दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई करने के बाद इस साल 8 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 5 जजों वाली पीठ ने 7 जजों वाली पीठ को सौंप दिया था। 5 जजों वाली पीठ ने पाया कि EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005 एक SCC 394 में समन्वय पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया कि उपवर्गीकरण अनुमेय नहीं है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से प्रतिनिधित्व किए गए राज्यों ने EV चिनैया मामले में फैसले की समीक्षा की मांग की है। साल 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उपवर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।